इस वक्त द्विपक्षीय वार्ताएं आज दिन भर भी होनी है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस 45वें G7 शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें वीडियो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ये जो G7 शिखर सम्मेलन है, इस सम्मेलन का विषय है असमानता के खिलाफ लड़ाई। ये असमानता के खिलाफ लड़ाई, ये जो विषय है, ये फ्रांस के द्वारा रखा गया है जो कि इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो असमानता के खिलाफ लड़ाई है, तो वहीं 5 अहम उद्देश्य रखे गए हैं जिसमें अवसरों की असमानता की बात की जा रही है, जैव विविधता और पर्यावरण का संरक्षण की बात की जा रही है, सुरक्षा और आतंक को रोकना, डिजिटल और लोकतंत्र की रक्षा और साथ ही अफ्रीका के साथ भागीदारी। खासतौर पर वैश्विक असमानता की जब हम बात करते हैं तो उसके मद्देनजर अफ्रीका के साथ भागीदारी को इस पूरे इसमें अहम विषय के तौर पर जोड़ा गया है। वहीं आपको यह भी बता देते हैं कि इतने सारे देश यहाँ एकत्रित हुए हैं तो वैश्विक एक मंच इकट्ठा हो गया है। उसमें कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उठ सकते हैं, क्योंकि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से एक मुद्दा है अमेरिका चीन व्यापार युद्ध। एक महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे एन पहले G7 से एन पहले हम जानते हैं कि टैरिफ बढ़ा दिए गए हैं। अमेरिका ईरान विवाद, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री भी हैं जो वहां पहुंच चुके हैं G7 में। अमेज़न के जंगलों में जो आग लगी है, पर्यावरण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। साथ ही हांगकांग में जो हिंसक हालात हो रहे हैं, यह भी मुद्दा उठ सकता है। तो वैश्विक मुद्दे जो है वो जरूर अहम हो सकते हैं। खासतौर पर अमेरिका और ईरान के विवाद को लेकर सबकी नजरें लगी हैं जब अचानक ईरान के विदेश मंत्री को फ्रांस ने आमंत्रित किया और वो पहुंच गए हैं इस वक्त बियारिट्ज। लेकिन हम भारत के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अहम रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद हैं। 2 सत्र को संबोधित करेंगे। पहला सत्र जो जैव विविधता, जलवायु और समुद्री सुरक्षा पर है, वहीं दूसरा सत्र डिजिटल बदलाव और शासन प्रणाली को लेकर है। पीएम कह चुके हैं बायोडायवर्सिटी हो, क्लाइमेट चेंज हो, कूलिंग और गैस के इशू हो, इन सभी विषयों पर भारत सदियों से परंपरा और संस्कृति से, संस्कार से प्रकृति के साथ तालमेल करके जीने का पक्ष रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रकृति का विनाश कभी भी मानव कल्याण के लिए उपकारक नहीं हो सकता। भारत में बता सकते हैं आपको कि दोनों मुद्दों पर भारत के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, उनकी जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री बताएंगे कि भारत द्वारा पर्यावरण के प्रति जो प्रतिबद्धताएं हैं वो किस तरीके से पूरी की जा रही हैं। साथ ही डिजिटल बदलाव को भी प्रधानमंत्री पेश करेंगे कि किस तरीके से डिजिटल इंडिया के तहत इसको आगे बढ़ाते हुए सुशासन दे रहा है भारत। और ये तमाम मुद्दे जो बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं कई अहम द्विपक्षीय वार्ताएं, जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई, तो वहां इसके दौरान व्यापार की बात, नवाचार की बात भी की गई है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। लेकिन इस सम्मेलन में हम बता दें आपको कि जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत की क्या सहभागिता हो सकती है, वो बात हुई। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ और जर्मनी की चांसलर के साथ भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। सेनेगल के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हो चुकी है, लेकिन चिली के राष्ट्रपति के साथ भी प्रधानमंत्री विचार विमर्श करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस G7 के मंच से हमको सुनने को मिल सकते हैं। खासतौर पर भारत के नजरिए से प्रधानमंत्री के 2 सत्र में संबोधन बेहद महत्वपूर्ण है और उनको देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री क्या कुछ सामने रखेंगे, इस पर विश्व की भी नजर